मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि एफडी में इन्वेस्ट कर, बीवी कहती है स्टॉक में इन्वेस्ट कर, तो मैं तो फंस गया ना चक्की के दो पार्टों के बीच में, और ऑफिस से घर पहुंचा नहीं कि पिसना शुरू हो जाता हूँ। तो ये बात है। तू मेरी एक बात मान, ना तू एफडी करवा ना तू स्टॉक में इन्वेस्ट कर। इसलिए कंपनियों ने भी एक सरल रास्ता अपनाया है ताकि इस बैंक को अपने और आम आदमी के बीच से हटाया जा सके, ताकि आम आदमी को और कंपनी को दोनों को फायदा हो। लेकिन वो कैसे पिंटू भाई? बॉन्ड इशू करना शुरू करके। मतलब ये है कि ए विवेक, व्हाट हैपेंड? क्यों सर पकड़ के बैठा है भाई? आज फिर बॉस ने कुछ कहा है क्या तेरे? नहीं यार, बॉस तो मुझसे कभी कुछ नहीं कहता, वो तो हमेशा खुश रहता है मेरे काम से। ओहो, तो आज भाभी से पिट कर आया लगता है। या भाभी की कोई नई डिमांड आ गई होगी? अरे नहीं यार, कोई पिटाई नहीं, कोई डिमांड नहीं। तू भी यार। तो तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं भाई? तेरा कौन सा जाल डूब गया है? मत पूछ यार, जिंदगी की बैंड बजी पड़ी हुई है। घर जाऊं तो बीवी और उधर मम्मी पापा। अरे पर हुआ क्या भाई, मुझे तो बता कम से कम। यार रोज की वही खिटपीट, तीनों का एक ही बात का रोना कि मैं खर्चों पे कंट्रोल नहीं करता, सेविंग नहीं करता, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचता। लेकिन वो ऐसा ही क्यों कहते हैं मेरे भाई? यार वो कहते हैं कि सेविंग करो, खर्चों पे कंट्रोल रखो, पैसा इन्वेस्ट करो, ताकि हमारे और आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो इसमें गलत क्या है यार? सही तो कहते हैं वो भी। इतनी समझदारी तो तेरे अंदर भी होनी चाहिए कि आजकल के टाइम पे इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा जरूरी हो गई है। यार मैं इन्वेस्ट करने कब मना कर रहा हूँ, पर सबकी राय भी तो एक होनी चाहिए ना। मतलब ये मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि एफडी में इन्वेस्ट कर, बीवी कहती है स्टॉक में इन्वेस्ट कर, तो मैं तो फंस गया ना चक्की के दो पार्टों के बीच में, और ऑफिस से घर पहुंचा नहीं कि पिसना शुरू हो जाता हूँ। तो ये बात है। तू मेरी एक बात मान, ना तू एफडी करवा ना तू स्टॉक में इन्वेस्ट कर। मेरी मान तो तू बॉन्ड में इन्वेस्ट कर। ये एक और मुसीबत, ये बॉन्ड नाम का तीसरा पार्ट कहाँ से ले है भाई? अबे तू तो मेरा यार है, कम से कम तू तो मुझ पे तरस खा। अबे भाई मैं सच कह रहा हूँ, बॉन्ड इन दोनों से ज़्यादा अच्छा है। एक काम कर, तू निकल यहाँ से, मुझे अपने हाल पे छोड़ दे, मैं खुद डिसाइड कर लूंगा मुझे क्या करना है। अबे यार तू मुझे निकाल क्यों रहा है? पहले मेरी बात तो सुन ले ध्यान से। अबे तू जा यार, तू जा यहाँ से, तू जा। अरे 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 भाई, क्या हो गया? तुम आपस में ऐसे क्यों मतलब खींचातानी कर रहे हो? हैं देखो फिंटू भाई, एक तो मैं इसे नेक सलाह दे रहा हूँ, ऊपर से मुझे अपने कैबिन से बाहर निकाल रहा है। क्या हो गया विवेक? महेश तो तुम्हारा पक्का दोस्त है, इसे क्यों भगा रहे हो? अरे फिंटू भाई, एक तो मैं पहले से ही पका पड़ा हूँ, ऊपर से ये और आ गया मुझे पकाने। अरे तो फिर इसने ऐसा क्या कह दिया कि तुम पजामे से बाहर निकले जा रहे हो भाई? बोलता है बॉन्ड खरीद ले। अब मैं किसकी सुनूं, अपने घर वालों की या इसकी? कोई कह रहा है एफडी में इन्वेस्ट कर, कोई कह रहा है स्टॉक मार्केट में, सब ने पका डाला है मुझे। अच्छा, तो मामला इन्वेस्टमेंट करने को लेकर है? हाँ, अब यही सब चल रहा है। उधर घर जाऊं तो घर में, और अब ये यहाँ पे। तो क्या तुम इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हो विवेक? पिंटू भाई हूँ तो सही, पर सुनूं किसकी? मम्मी पापा की, बीवी की, या इस महेश की? देखो भाई, सबसे पहले तुम अपने मम्मी पापा की सुनो, क्योंकि घर के वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर? उनका कहना है कि एफडी में निवेश करूं, और तुम्हारी श्रीमती जी क्या कहती है इन्वेस्टमेंट को लेकर? और वो कहती है कि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूं। और ये महेश बाबू कहते हैं कि तुम बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, यही ना? हाँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इससे भी बेटर ऑप्शन है क्या। मेरा पैसा कहाँ सेफ रहेगा और मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है भैया? तुम्हारी ये दुविधा मैं अभी दूर कर देता हूँ। क्यों महेश? हाँ फिंटू भाई, अब तो आप ही इस उलझन से बाहर निकाल सकते हैं, ये तो मेरी सुनेगा नहीं। देखो भाई, तुम्हारा ये जिगरी दोस्त अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा है तो शायद किसी हद तक सही कह रहा है। अब इसे घूरो मत, एक्चुअली इसके पीछे एक कारण है। कौन सा कारण फिंटू भाई? क्योंकि बॉन्ड जो है ना मेरे भाई, वो एफडी से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। लेकिन फिंटू भाई, मेरे पापा तो कहते हैं कि पैसा सेफ रखना है और उस पर रिटर्न भी अच्छा चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो विवेक, तुम्हारे पापा सही कहते हैं, एफडी में तुम्हारा पैसा सेफ तो है, लेकिन तुम्हें रिटर्न अच्छा मिलेगा, तुम अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, ये बात सही नहीं है। वो क्यों? देखो विवेक, तुम्हारे पापा अपने टाइम की बात कर रहे हैं, आज से 7-8 साल पहले की, जब एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, लेकिन आज ये घटकर 4 या 5% हो गया। लेकिन ऐसा किस लिए फिंटू भाई? ऐसा इसलिए प्यारे कि इन 7-8 सालों में आर्थिक नीतियों में कई बदलाव आए हैं, और नोटबंदी इसका सबसे बड़ा कारण है। उस समय लोगों ने अपना सारा पैसा बैंक में डाल दिया था। तो इससे क्या फ़र्क पड़ना था? बैंकों को तो लोगों को लोन देने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। पर उस नोटबंदी के टाइम पे लोग लोन ले ही कहाँ रहे थे बुद्धू? हाँ ये तो है, लोग अपना ही पैसा बैंक में जमा कर रहे थे। और फिर महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है। इसलिए तो सोच, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और महंगाई कितनी हुई? 5%, तो हुआ ना 1% का घाटा। अरे हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है। और भैया, एफडी में जो रिटर्न मिलता है ना, उस पर टैक्स भरना पड़ता है। ये बता, ये जो महंगाई है इस पर टैक्स देना पड़ता है? उस पर काहे का टैक्स? तो तू ये समझ कि एफडी में तो तेरा पैसा सेफ है, उसमें कोई शक नहीं।
जो तूने पैसा जमा करवाया है वो तो तुझे वापस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन रिटर्न अच्छा है, यहाँ तू गलत है और तेरे पापा भी। तभी तो कहता हूँ भाई बॉन्ड में इन्वेस्ट कर, उसमें ज्यादा फायदा है। लेकिन भाई बॉन्ड एफडी से अच्छा कैसा है ये भी तो समझाइए, और ये बॉन्ड है क्या? देख विवेक, बॉन्ड जो होता है ना उसे कंपनियां इशू करती हैं। पर वो कंपनियां बॉन्ड इशू क्यों करती है? क्योंकि उन्हें बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो फिर उसके पास पैसा इकट्ठा करने के दो तरीके होते हैं। वो कौन से? एक तो ये कि वो लोन लेगा, जैसे बैंक से, दूसरी कंपनियों से, या फिर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर हम तुम जैसे आम लोगों से, और उन्हें शेयर इशू करेगा। तो इसमें बुराई क्या है? ज़रूरत पड़ने पे कंपनियां कहीं से भी लोन ले सकती है, भले ही शेयर इशू क्यों ना करना पड़े। बात तो तेरी ठीक है, पर इसमें उसे प्रॉब्लम है। वो क्या? वो ये, अगर वो शेयर इशू करते हैं तो कंपनी उन्हें स्टेक करना पड़ेगा, और अगर वो शेयर इशू करना पड़ेगा, और अगर वो शेयर इशू करते हैं तो अपनी ही कंपनी में उनकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी, जो कि वो चाहते नहीं। तो फिर बैंकों को किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेना चाहिए ना, हम आम आदमियों से लोन क्यों लेती है? क्योंकि बैंक उनसे लोन के बदले 12% इंटरेस्ट चार्ज करती है और लोन चाहिए 8%। वो क्यों? क्योंकि यही बैंक की पॉलिसी है। और सिर्फ यही नहीं विवेक, बैंक उस वक्त भी कमीशन चार्ज करती है जब आप बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हैं, वो भी 3%, और बदले में आपको ब्याज देती है 4 या 5%। मतलब कि ये बैंक भी हमें 3% का चूना लगा रही है। सही समझे। इसलिए कंपनियों ने भी एक सरल रास्ता अपनाया है ताकि इस बैंक को अपने और आम आदमी के बीच से हटाया जा सके, ताकि आम आदमी को और कंपनी को दोनों को फायदा हो। लेकिन वो कैसे फिंटू भाई? बॉन्ड इशू करना शुरू करके। मतलब ये है कि कंपनियां कहती हैं कि अगर आप बैंक में पैसा जमा ना करवा कर डायरेक्ट हमें लोन के तौर पर पैसे देते हैं तो हम आपको 5% की जगह 9% रिटर्न देंगे, और इस तरह से दोनों को फायदा होगा। हम जो लोन के बदले में बैंक को 12% का ब्याज देते हैं वो 3 या 3.1 या 3.2 कम हो जाएगा। अब आई समझ में, इसलिए मैं कह रहा था बॉन्ड में इन्वेस्ट कर। लेकिन फिंटू भाई, अगर कंपनी बैंक की तुलना में हमसे लोन लेकर ज़्यादा रिटर्न दे रही है तो इसमें कोई ना कोई रिस्क भी तो होगा, क्योंकि एफडी में भले ही रिटर्न थोड़ा कम है लेकिन पैसा भी तो सेफ है ना। देखो भाई, एफडी और बॉन्ड दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन बैंक जो है ना वो एक खास काम और करते हैं अपने ग्राहकों के लिए। वो क्या फिंटू भाई? बैंक अपने ग्राहकों से बोलता है कि आप हमारे पास पैसा जमा करवाओ, बदले में हम आपको 5% रिटर्न देंगे, और आपके उस पैसों को हम आगे कंपनियों को बतौर लोन देंगे। हाँ ठीक है। अब बैंक साथ में ये भी गारंटी देता है कि कंपनी भले ही आगे चलकर डूब जाए, वो हमें पैसा वापस करें ना करें, लेकिन हम आपका पैसा आपको जरूर वापस करेंगे। यानी कि बैंक ने 8% के बदले आपको जो 5% ब्याज दिया है वो एक तरह से आपका इंश्योरेंस हो गया। हाँ, और तो और उसने 3% कमीशन के रूप में काटा, वो आपका प्रीमियम हो गया। यानी कि एक तरीके से बैंक जो 3% कमीशन आपसे ले रहा है ना, वो आपके पैसों की वापसी का इंश्योरेंस है। लेकिन बॉन्ड में पैसा वापसी की क्या गारंटी है? वो इस बात की कोई गारंटी नहीं ले रहा है, बल्कि वो इसके बदले में आपको रिटर्न तो ज़्यादा दे रहा है, इसलिए रिस्क तो थोड़ा ज़्यादा ही है। तो फिंटू भाई, जब पैसे वापसी की कोई गारंटी ही नहीं है और रिटर्न एफडी से ज़्यादा है तो बॉन्ड से अच्छा स्टॉक हुआ ना। बात तो यह भी लागू होती है ना, लेकिन अगर हम रिस्क उठाते हैं तो स्टॉक मार्केट से क्यों ना उठाएं, क्योंकि वो तो हमें बॉन्ड से भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न देने की बात करते हैं, 13 से 15%। बस यहीं आकर इन्वेस्टर को थोड़ा अक्लमंदी से काम लेना चाहिए विवेक, तभी तो आपको पता चलेगा कि बॉन्ड अच्छे हैं या स्टॉक। वो कैसे फिंटू भाई, ज़रा समझाओ तो। विवेक, मान लो बॉन्ड अगर आप टीसीएस का ले रहे हैं, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का, जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो वो बॉन्ड पर डिफ़ॉल्ट करेगी ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी रेपुटेशन है। अगर वो डिफ़ॉल्ट करती है तो उसका पूरा का पूरा टाटा ग्रुप धराशायी हो जाएगा। मैंने सही कहा कि गलत कहा विवेक? नहीं, ये बात तो सही है। इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाएगी? तो फिर ये बात पक्की है ना कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, पूरा सेफ है। हाँ, ये तो है। अब अगर बात करें रिटर्न की, तो बॉन्ड आपको 8-9% की गारंटी भी दे रहा है ना, जो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब फिंटू भाई, आप ही विवेक को बताइए कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा है या नहीं। अबे यार, जब टाटा ग्रुप जैसी कंपनी डिफॉल्ट करेगी नहीं, रिस्क नहीं है और रिटर्न भी गारंटीड है, तो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में गारंटी रिटर्न भी तो मिल रहे हैं, और वो भी एफडी से ज़्यादा। तो ऑब्वियसली यहाँ बॉन्ड एक अच्छा ऑप्शन है। क्यों विवेक? पिंटू भाई, वो बात तो मैं मान गया, पर बॉन्ड में रिस्क फैक्टर क्या है वो भी तो बताइए। वही विवेक, जब हम किसी की जान पहचान वालों को उधार देते हैं और उससे पैसा वापस नहीं मिलता और वो भाग जाता है, बस यही तो रिस्क बॉन्ड है। लेकिन क्या? इसको रोका जा सकता है। कैसे? मतलब कैसे? विवेक, इसे रोकने के तरीके हैं, जैसे क्रेडिट रेटिंग। मैं समझा नहीं फिंटू भाई। विवेक, बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं,
और जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा उठाती है तो एक क्रेडिट एजेंसी से उस कंपनी को बॉन्ड की बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग करवानी होती है। वो किस तरह से? इसमें मुख्यतः 3 कैटेगरी होती हैं, जैसे कि AAA, फिर AA और A। इसके अलावा BBB, B जैसी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मगर इसमें सबसे ज़्यादा सेफ होती है AAA कैटेगरी, फिर इससे कम होती है AA कैटेगरी, फिर उससे कम A कैटेगरी। पिंटू भाई, ये AAA, AA, सिंगल A क्या कैटेगरी है? इसका मतलब भी तो समझाइए। विवेक, एक तरह से ये स्टार्स हैं, जैसे कि सेवा और सुविधाओं के हिसाब से होटल और वेकाइल इंडस्ट्रीज में होती हैं। यानी कि जैसे होटलों में 5 स्टार होते हैं जो कि कस्टमर्स को बहुत अच्छी लग्जरी सेवाएं देती हैं, 4 स्टार होते हैं उसमें थोड़ी कुछ कम होती हैं, और 3 स्टार होती है उसमें और ज़्यादा कम होती हैं। ओके, आ गया समझ में। लेकिन बॉन्ड्स की रेटिंग में जाते समय इन्वेस्टर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सिंगल A से कम या BBB या उससे कम वाले बॉन्ड की जो रेटिंग है उस बॉन्ड को गलती से भी ना छुए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसलिए आपको हमेशा A, AA या AAA में ही रहना चाहिए, क्योंकि जितनी हाई रेटिंग रहेगी उतनी सेफ्टी रहेगी। ओके, तो बॉन्ड में ज़्यादा रिटर्न कमाना और सेफ रहने का ये फॉर्मूला है। इसके अलावा विवेक, बॉन्ड्स में हमेशा कूपन रेट को ही देखकर बॉन्ड खरीदें। जैसे कि पिंटू भैया? जैसा कि जिस कंपनी का बॉन्ड आप खरीद रहे हैं वो आपको कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है, सिर्फ इस बात को देखकर ही उसमें इन्वेस्ट मत करिए। तो सबसे पहले आप उसकी क्रेडिट रेटिंग देखिए, वो बहुत ज़्यादा सेफ लगे तभी उसे खरीदिए। सही है। इसके अलावा आपको ये भी खुद चेक करते रहना चाहिए कि जो ब्रांड कंपनी का आ रहा है वो ब्रांड कैसा है। जैसे कि टाटा ग्रुप है, ओब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत बड़ी कंपनी है और किसी छोटे बॉन्ड के लिए कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। ऐसी रिलायंस है, HDFC है या फिर कोई और सरकारी बॉन्ड है जो कि डिफ़ॉल्ट नहीं करते, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आप सेफ बॉन्ड पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपका पैसा डूब नहीं सकता और रिटर्न के भी बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा विवेक कि जैसा महेश ने कहा है कि छोड़ FD और स्टॉक का चक्कर, आप बस बॉन्ड खरीद लो, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा सेफ और फायदेमंद है। देखा पट्टे, कहा था ना मैंने। अब तो पिंटू भाई ने भी सही से समझा दिया है। अब बता क्या इरादा है तेरा? इरादा क्या है? अब तो मैंने पूरा मन बना लिया है कि इन्वेस्ट करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड में। ये हुई ना बात। हाँ। तो क्या सोच रहे हैं आप? अब तो ज़्यादातर लोगों की पसंद भी बॉन्ड हो चुका है, तो आप भी जाइए और इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बॉन्ड है सबसे सेफ और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला। और देखते रहिए हमारे आने वाले वीडियोस, क्योंकि हम आपको देने वाले इसमें कई और जानकारियाँ। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।